अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इससे पहले के एपिसोड में हमने देखा अर्तुगरुल गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद काई केबेली का मंजर नजर आता है। सब लोग वापस पहुँच चुके थे। अर्तुगरुल कुल्लू से पूछता है, क्या तुम नहीं जानते थे जिन आदमियों के साथ तुम कारोबार कर रहे हो वो सूद पर कर्जा देते हैं? कुल्लूस कहता है, मैंने अपना सारा सोना दिया बाबा। मैंने ऐसा इसलिए किया कि तिजारत करके ज़्यादा सोना हासिल करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता था वह आदमी सूद पर कर्जा देने का कारोबार करते हैं। अर्तुगरुल कहता है, तुमने उन कमीनों को सारा सोना दे दिया और उन्होंने वो सोना तिजारियों और कबीले लोगों को सूद पर दे दिया। क्या तुम जानते नहीं इस तरह का मुनाफा हराम है? कुल्लूस कहता है, आप मेरा यकीन करें बाबा, मैं नहीं जानता था वो आदमी क्या कर रहे हैं। अर्तुगरुल गुस्से में कहता है, ये तुम कैसे नहीं जानते थे? कुल्लू, तुम ये मुनाफा कैसे कबूल कर सकते हो बगैर जाने ये हलाल है या हराम? यह कहकर अर्तुगरुल थप्पड़ मार देता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, मुझे अपना बाबा मत कहना, आप मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। ये सुनकर कुल्लूस बाहर निकल जाता है। फिर अर्तुगरुल काफ़ी परेशान होकर बैठ जाता है। फिर तुर्गुत कहता है, कुल्लूस छोटा है सरकार, वो नहीं जानता था वह गलीज आदमी क्या कर रहे हैं। बंसी कहता है, ऐसा ही है सरदार, कुल्लूस शेर दिल का मालिक है, वो एक अच्छा लड़का है, अगर उसको पता होता तो ऐसा ना करता। अर्तुगरुल कहता है, मेरे बेटे दुश्मनों के चाल देख सीख कर परवान चढ़े हैं। साहब जी, उस्मान भी जानता है कि दुश्मन सिर्फ जंग के मैदान में चाल नहीं चलता। फिर कुल्लूस ये बात क्यों नहीं जानता? इसके बाद अर्तुगरुल खड़ा होकर कहता है, 10 साल से मैंने सौगत की मदद की है ताकि वो खुशहाल हो सके। मुगलों के जुल्म के बाद मैंने उनकी हिफाजत की और उनका ख्याल रखा। मैं जानता हूँ दुश्मन हमें अंदर से फतेह करना चाहते हैं, लेकिन मैं यह कबूल नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा अपना ही बेटा डाकू का काम करता मिला। फिर अर्तुगरुल गुस्से में कहता है, जो आँख बंद करके काम करता है उन्हें अपने कमजोरी की कीमत चुकानी पड़ेगी। हकीम आर्तो कहता है, सरदार अब वो तीनों ताजिर बाजार में तिजारत नहीं कर सकेंगे। अर्तुगरुल कहता है, अब आप होश में आ गए हैं? अर्तुगरुल साहब, अब से आप अपना आँख को खोलकर सब देखना, जैसा आपका हुक्म सरकार। इसी दौरान कुल्लूस बाहर परेशान गुस्से में जा रहा था। आयमा खातून उसे देख रही थी। कुल्लूस फिर आगे बढ़ जाता है। आयमा खातून कहती हैं, ये लड़का गुस्से में कहाँ जा रहा है? अंदर बंसी कहता है, सरदार हमें वो हमले वाली जगह मिल गई है, लेकिन वहाँ से लाश गायब है। अर्तुगरुल कहता है, वो अकेले नहीं आए थे। अर्तुगरुल कहता है, यह मामला हमें जल्द ही हल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ इलबिल के खातून उस्मान के लिए शोरबे तैयार कर रही थी ताकि वह जल्दी से ठीक हो सके। उसी दौरान अफसा उससे बताती है, उस्मान के पैदाइश के वक्त उसकी वालिदा हलीमा का इंतकाल हो गया। फिर अर्तुगरुल साहब ने माँ बाप बनकर अपने बच्चों को बड़ा किया। इलबिल के पूछती है, इतने सालों से अर्तुगरुल साहब ने शादी क्यों नहीं किया? अफसा कहती है, हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल साहब को बहुत प्यारी थी, मेरे ख्याल से अभी भुला नहीं पाए और किसी को उस नज़र से नहीं देखा। आयमा खातून भी अंदर आ जाती हैं और कहती हैं, अर्तुगरुल अपने कबीले और रियासत के मामले में बहुत मसरूफ़ था, इसीलिए उसने दोबारा शादी के बारे में सोचा ही नहीं। इलबिल कहती है, माशाअल्लाह, उन्होंने अपने बेटे को परवान चढ़ाकर एक अजीम काम किया है। दूसरी तरफ तिरगोस जंगल के एक घर में मौजूद था, उसके साथ कुछ सिपाही भी मौजूद थे। फिर वह सबसे मिलकर कहता है, मेरे सिपाहियों, जिन्होंने हमारे पाक मकसद के लिए अपनी जान दे दी है। हमारा मकसद अनातोलिया तुर्कों की खून की बारिश जमीन को वापस लेना है। अपनी जिंदगी और तलवार की कसम खाकर कहता हूँ, सिर्फ मारना और मारना है। फिर बाकी सब कहते हैं, हाँ हम मारे और मरेंगे कमांडर तिरगोस। दूसरी तरफ कबीले का ढोल बजता है। मदखली दाखिले पर कुछ मकबूल पहुंच चुके थे। सिपाही पूछता है, कौन हो तुम? मकबूल कहता है, मैं कश्त करने वाली सिपाहियों का कमांडर हूँ। सिपाही अंदर आकर कहता है, सरदार मकबूल आए हैं।